आज के एपिसोड की शुरुआत में सरिता राही से कहती है कि अपनों की गलती को माफ करना तुम्हें अपनी माँ से सीखना चाहिए। राही जवाब देती है कि जिस तरह हर गलती की सजा नहीं होती, उसी तरह हर गलती के लिए माफी भी नहीं होती। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। बाबूजी कहते हैं कि यह तुमने गलत कहा है। सच ये है कि सबकी गलती के लिए माफी होती है, लेकिन सिर्फ अनुपमा की गलती के लिए माफी नहीं होती। राही हैरान हो जाती है। वह अनुपमा को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। प्रेम भी उसके पीछे चला जाता है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं राही उसे माफ कर पाएगी या नहीं, लेकिन उसे भरोसा है कि वह हमेशा उससे नफरत नहीं कर पाएगी। इसी बीच अंश अनुपमा से कहता है कि उसने अपने दोस्त से बात कर ली है, वह भारती को उसके पास लेकर जा सकती है। अनुपमा खुश हो जाती है और जाने का फैसला करती है। हॉस्पिटल में अंश का दोस्त भारती की रिपोर्ट देखकर कहता है कि सर्जरी यहीं करानी चाहिए और वह डॉक्टर माथुर का नाम सुझाता है। ममार भारती से उसकी राय पूछती है। भारती घबरा जाती है और कहती है कि अगर अहमदाबाद में सर्जरी हुई तो उसे शाह परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा, जिससे सबको तकलीफ होगी। अनुपमा समझाती है कि इस वक्त तुम्हें किसी और बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस अपनी इच्छा बताओ। भारती कहती है कि उसे सबके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनकर अनुपमा अहमदाबाद में ही सर्जरी कराने का फैसला करती है। इसी बीच बाहर देविका आती है। अनुपमा की नजर देविका पर पड़ती है और वह उसके पीछे जाती है, लेकिन देविका वहां से चली जाती है। अनुपमा सोच में डूब जाती है कि अगर देविका हॉस्पिटल आई थी तो उसने बताया क्यों नहीं। उसे शक होता है कि देविका उससे कुछ छुपा रही है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे देविका की असली हालत का पता चले। तभी नर्स रिसेप्शन पर कहती है कि देविका का सनग्लास कैंसर वार्ड में ही रह गया है। यह सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ राही की दोस्त सलोनी उसे कॉल करती है और कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि राही को अपनी ही मां से हारना पड़ा। राही भड़क कर कहती है कि उसे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। वह फाइनल का दिन याद करती है। तभी परी खुश होकर आती है और कहती है कि अच्छा है आपने अनुपमा से माफी मांग ली। लेकिन राही साफ करती है कि उसने सिर्फ माँ की गलती के लिए माफी मांगी है, उन्हें माफ नहीं किया है। परी समझाती है कि क्या तुम अनुपमा की कुर्बानियां भूल गई हो। राही पलटकर कहती है कि कौन सी माँ अपनी ही बेटी को हराने की कोशिश करती है। कौन सी माँ अपनी बेटी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। परी कहती है कि अगर बेटी माँ को हराने की कोशिश करे तो वह सही है, लेकिन अगर माँ वही करे तो वह गलत कैसे हो सकती है। यह दोगलापन सही नहीं है। परी चली जाती है और राही गुस्से में भर जाती है। दूसरी ओर अनुपमा देविका के पास जाती है। देविका खुश होकर कहती है कि उसने आज हलवा बनाया है। देविका बातें करती रहती है, लेकिन अनुपमा दुखी होकर उसे देखती रहती है। देविका पूछती है कि क्या हुआ। तभी अनुपमा उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया था। यह सुनकर देविका भी रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर राही के पास प्रेम चाय लेकर आता है। राही गलती से अपना हाथ जला लेती है। प्रेम प्यार से समझाता है कि गर्म चाय से सिर्फ हाथ जलता है, लेकिन गुस्से से आत्मा जलती है। वह राही से कहता है कि अनुपमा को एक मौका देना चाहिए। वह समझाता है कि तुम एक बार मम्मी को गलत समझने